अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बता दें ज़रा। हो गई है। ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ से कुछ अमेज़ोन के बारे में जानना चाहेंगे कि अमेज़ोन की मार्केट जो है वो किस तरह काम करती है, इसके एल्गोरिथम क्या काम करते हैं, हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान में हैं, और अमेज़ोन की मार्केट हम जो यूज़ करते हैं वो यूके की मार्केट या फिर हम यूएस की मार्केट में काम करते हैं। तो हमारी वजह क्या है कि हम पाकिस्तान से बैठ के इन दो मॉडल्स पे, इन दो मार्केट्स, मेजर मार्केट है, दो मार्केट, बड़ी मार्केट हम जैसे कह लें तो ये दो बड़ी मार्केट्स होती हैं, तो हम इसमें काम क्यों करते हैं यहाँ से बैठ के। तो किस तरह काम किया जाता है ये आप लोग कुछ इसमें सीखेंगे कि इसमें काम किस तरह किया जाता है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कुछ स्टूडेंट रह गए हैं, वो भी आ जाएं तो स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा। जी। अच्छा, हम अमेज़ोन की बात कर रहे हैं कि अमेज़ोन बाय अमेज़ोन हम लोग अमेज़ोन पर काम क्यों कर रहे हैं, और अमेज़ोन के अलावा भी और भी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह आप शॉपिफाई की बात कर लें, जिस तरह वॉलमार्ट की बात कर लें, जिस तरह ईबे की बात कर लें। तो हम लोग अमेज़ोन पे काम करने क्यों जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसमें कि अमेज़ोन क्यों हम लोग अमेज़ोन के साथ काम करते हैं, अमेज़ोन हमें क्या फ़ायदा दे सकता है, या अमेज़ोन से हम किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, और फर्दर इसमें डिटेल में हम लोग चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये एक ऐसी मार्केट है अमेज़ोन की जो आपको सबसे ज़्यादा सेल्स ला के देती है। अच्छा, मार्केट्स की कुछ मैं बात करूँ तो तीन हमारे पास, मैंने शुरू में कहा आपसे कि हम लोग यूके में काम करते हैं। यूके के अलावा हम यूएस और जर्मनी में भी, जर्मनी में कनाडा में भी बात कर लें, आप यूरोप के मुल्क में बात कर लें, अब तो यूएई में भी आ गया है, यूएई में आप काम कर सकते हैं। आप लोग जो है किंगडम सऊदी अरेबिया में भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम इस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा मेजर पॉइंट होना चाहिए। जैब, अली भाई को आप जो है वो भेज दें यहाँ से। मैंने आपको जो मैंने लिंक शेयर किया है वो आप भेज दीजिएगा, तो वो वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो यहाँ आएंगे, रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मेरे पास आई थिंक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, शेयर नहीं किया था मुझसे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ। हाँ, भेज दें आप तो। अमेजोन टॉप 3 कंट्रीज सेल्स कंट्रीब्यूशंस इन 2021 में सेल्स तीन, अब तीन हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन किन किन मेजर मार्केट में काम करता है, यूके, जर्मनी एंड यूएसए। अमेजोन की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन सी कंट्री में है, वो सबसे ज़्यादा हमें आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो अमेजोन, सॉरी, यूएस मार्केट का नज़र आ रहा है। 314 बिलियन डॉलर्स की सेल जो है वो सिर्फ यूएस की मार्केट लेकर जाती है। देन 37.3 बिलियन सेल जो है वो जर्मनी की मार्केट लेकर जाती है। और 31.9 बिलियंस की सेल जो है वो यूके की मार्केट लेके जाती है। अच्छा, हम ये बात तो कर रहे हैं कि ये इतनी जो है वो सेल्स ये मार्केट ले जाती है, इतनी ये मार्केट ले जाती है, इतनी ये। अभी आप लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आगे ये किस तरह काम होता है, किस तरह हम इस मार्केट में काम करते हैं, और किस तरह इसमें सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ के पास जा रही होती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग एल्गोरिथम है, अलग अलग टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, अलग अलग टैक्स फिलिंग होती है, सब कुछ ये सिस्टम जो है वो अलग अलग है। तो हम जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा यूएस की मार्केट में, हमें यूएस की मार्केट में काम करना है। तो हमारा मेजर सब्जेक्ट ये है कि हम यूएस की मार्केट को टारगेट करें, हम उसी चीज़ को टारगेट करेंगे जहाँ पर ज़्यादा पैसा
बनता है। यूके की मार्केट को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, हम लोग यूके की मार्केट में भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा कहाँ रहता है, यूएस की मार्केट में। हम अगर किसी को सिखा भी रहे हैं तो वो यूएस का सिखा रहे हैं। यूके की मार्केट भी अच्छी है, ये नहीं है कि हम यूके की मार्केट को कंसीडर नहीं करते, हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। जर्मनी की मार्केट को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा मैं, ना रिकमेंड कर रहा हूँ, कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, जर्मन बोली जाती है वहाँ पर तकरीबन। तो वहाँ जर्मनी का थोड़ा सा, कुछ कंट्रीज यूरोप की ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर जो है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। तो ये दो मार्केट्स हैं, हम इन मार्केट में सबसे ज़्यादा यूएस मार्केट को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अमेजोन वर्सेस अदर ई कॉमर्स मार्केट्स, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम क्यों अमेजोन के बारे में बात करते हैं, हम ईबे के बारे में बात नहीं करते, हम जो है वॉलमार्ट के बारे में बात नहीं करते। हम कह लें कि टारगेट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन बिजनेस सेलिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पर काम, शॉपिफाई बहुत अच्छा है, हम वहाँ पर काम क्यों नहीं करते, हम अमेजोन पर काम क्यों कर रहे हैं। उसके सबसे अच्छी मिसाल ये है हमारे सामने कि अगर मैं तो अमेजोन टोटली डोमिनेंट्स यूएस मार्केट की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास जा रहा है, 55% अमेजोन सेल्स लेकर चला जाता है। यानी ट्रस्ट किसका है सबसे ज़्यादा, यूएस की मार्केट की बात करूं, यूएस की मार्केट में सबसे ज्यादा अमेजोन के पास शेयर जा रहा होता है, 55% अमेजोन अपना शेयर लेकर चला जाता है। यानी आप ईबे की बात करें, अगर वॉलमार्ट की बात करें, जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोग दराज पे भी सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, परचेजिंग भी करते हैं। हम परचेजिंग करते हैं कहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया आपने अपने पास रख लिया, दराज की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं अभी अमेरिका की बात नहीं कर रहा। हम लोग दराज पे जब सेलिंग शुरू करते हैं तो हम लोग मार्केट से सामान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कराची मार्केट से बहुत सारा बल्क में सामान ले लिया और अपने पास रख लिया, दराज पर अकाउंट क्रिएट किया, हमारे पास ऑर्डर आएंगे, हम उसे शिप करेंगे, एफपीएम कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं, खुद से उसको सेल कर रहे होते हैं, और ऑर्डर्स आते हैं तो हम उसे डिलीवर कर रहे होते हैं। दराज पे हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। इसी तरह और भी वेबसाइट से हम लोग अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट एक मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट से भी सेलिंग कर रहा हूँ और मैं दराज से भी सेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ पर आ रहा है, दराज पर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यूएस की बात करूँ, अमेरिका में ईबे भी ऑनलाइन परचेजिंग है, परचेजिंग ऐप है, वॉलमार्ट भी है, और इसी तरह अमेजोन भी है। इस तरह 25% अदर मार्केट्स हैं जिसमें टारगेट, होम डिपो और बेस्ट बाय ईटीसी बहुत सारी हैं, जहाँ जो जिसे हमने अगर 100% से डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ आता है, अमेजोन पर। 55% कस्टमर जो है वो अमेजोन से परचेजिंग करता है। अमेजोन की प्राइम सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा यूएस में जो है वो अमेजोन के पास है। तो हम लोग किस चीज़ को टारगेट करेंगे फिर, हम भी उसी में जाएंगे, उसी में जाकर सेलिंग करेंगे, जहाँ पर हम वहाँ पर उस मॉल में दुकान खोलेंगे जिस मॉल में कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो हम अमेजोन को इसलिए टारगेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और बात करें कि हम अमेजोन बिजनेस मॉडल को किस तरह देख रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं इसमें, ये बहुत मेजर चीज़ है। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हो तो हमें अमेजोन के मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि अमेजोन के मॉडल्स किस तरह काम करते हैं। एक तो हम एफबीए मॉडल कहते हैं, जिसे हम एफबीए होलसेल कहते हैं। इन एफबीए होलसेल यू सेल समवन एल्स ब्रांड, हम किसी भी ब्रांड को होलसेल में मीटू करके सेल कर सकते हैं। इन प्राइवेट लेबल, अगर अमेजोन बिजनेस मॉडल के दो मॉडल है, प्राइवेट लेबल की बात करूं तो प्राइवेट लेबल में आप लोग यू क्रिएट योर ऑन ब्रांड, आप अपना ब्रांड बनाएंगे और खुद बेचेंगे। और इन एफ बी ए होलसेल में आप लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। अच्छा, स्टार्ट में जो आप बिल्कुल आप लोग स्टार्ट ले रहे होते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि ये मॉडल्स किस तरह काम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर परेशान मत होइएगा, आगे जाके हम जो है इससे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा मेन सब्जेक्ट ये है, हम इस पे फोकस करेंगे। हेडलाइंस में आपने देखा होगा जब मैंने आप लोगों को मैसेज किए थे, उन हेडलाइंस में आप लोगों ने ये ही पढ़ा होगा, होलसेल एफबीए। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, एफबीए होलसेल। अच्छा, इन एफ बी ए होलसेल यू सेल, ये डेफिनेशन इसकी याद रखिएगा। इन एफ बी ए होलसेल यू सेल समवन एल्स ब्रांड, आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को मी टू करके सेल कर सकते हैं। यानी उस ब्रांड के अप्रूवल के बाद, अप्रूवल लेने के बाद आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग अक्सर औकात अपने
प्लीज माइक ऑफ कर लें, किसका ऑन है। आप अक्सर औकात हम लोग जो है अपने आसपास अगर दुकानों पर देखें तो वहाँ पर कोई ऑलरेडी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही होती हैं। वो अब आम सी शॉप होती है, उस पर जो है आप जाएं तो आपको हर ब्रांड की प्रोडक्ट मिल जाती है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, होलसेल कर रहे होते हैं, होलसेल बिजनेस। प्राइवेट लेबल की बात करूं तो हम लोग अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम जे डॉट की बात करें या फिर गुल अहमद की बात करें, एडिडास की आउटफिटर की बात करें, तो आप वहां जाएंगे तो आपको किसी और की ब्रांड का प्रोडक्ट वहां पर नहीं मिलेगा। आपको उसी के ब्रांड का प्रोडक्ट आपको वहीं मिलेगा। यानी गोल अहमद का प्रोडक्ट है तो गोल अहमद पे आप जाएंगे, गोल अहमद पे आपको उसी का प्रोडक्ट मिलेगा। अमेजोन पर क्या प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड खुद बनाते हैं। यानी आपने बल्क में प्रोडक्ट लिया, उसको अपना नाम दिया और देन उसके बाद आप उसे अमेजोन पर सेल कर रहे होते हैं, उसकी मार्केटिंग करके ब्ला ब्ला। इसमें बहुत सारी चीज़ें और प्रोज एंड कॉन्स बहुत आते हैं इसके अंदर। लेकिन हमारा फोकस रहता है कि हम पाकिस्तान में हैं, हम छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, होलसेल एफबीए। हम यहाँ पर इस मॉडल के साथ हम लोग जाते हैं कि हम किसी के भी ब्रांड को उस ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद, उसकी इजाज़त लेने के बाद उसको हम सेल कर दें और अच्छे प्रॉफिट में हम लोग अर्न कर सकें। अच्छा, ये दो मॉडल्स की अभी हमने बात की, अमेजोन होलसेल और अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें आपको जो है वो अपना खुद प्राइवेट लेबल में अपना खुद ब्रांड बनाना पड़ता है। यानी आपने चाइना से माल ख़रीदना है, उसके बाद उसको शिप करना है यूएस में, देन उसके बाद आप उसकी पीपीसी कंपाइन करते हैं, देन ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी होती हैं और इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। मतलब बिल्कुल आसान अल्फाजों में इसको हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। लो टाइम कमिटमेंट टू रीसेल, आपके पास बिल्कुल ये नहीं होता कि होलसेल एफबीए में कि आपने जो है वो हमेशा ब्रांड के साथ चलते रहना है और माल खरीदते रहना है, खरीदते रहना है। एक कोई आपके पास जो है वो आपके ऊपर तलवार खड़ी नहीं की जाती कि आपने जो है हमसे ही सामान लेना है और हमसे फिर जो है वो सेल रीसेल करते रहना है। आपकी कमिटमेंट नहीं होती। आप जो है वो थोड़ा सा सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, आपको प्रॉफिट होता है। आप अगर दोबारा उस ब्रांड के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप आगे मूव करेंगे और दूसरे ब्रांड के साथ काम करना शुरू कर लेंगे। यानी कि आपको एक ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ जो है वो कमिटमेंट नहीं होती आपकी कि आप जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। इन प्राइवेट लेबल में आपको हाई टाइम कमिटमेंट टू बिल्ड योर ऑन ब्रांड, आपको अपना ही ब्रांड सेल करना है, आप किसी और का ब्रांड सेल नहीं कर सकते। आप प्राइवेट लेवल में खुद अपना काम खुद कर रहे होते हैं। यानी आपने वही बात करूं अगर मैं कि खुद अपना प्रोडक्ट जो है आपने मैन्युफैक्चर करना है, देन उसके बाद उसको नाम देना है और उसके बाद डिज़ाइन। अब यहाँ पर देखें आप, डिज़ाइन मार्केटिंग कॉस्ट आपके ऊपर खुद के ऊपर आती है। आपको किसी से जो है वो पार्टनरशिप नहीं होती, आप बस अकेले लगे रहें उसको बिल्ड करने में, उस बिजनेस को बनाने में। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ये हम लोग सारी चीज़ें जो है वो फर्दर डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम लोग काम करते हैं। बायबॉक्स की बात करूँ, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम लोग सेकंड लाइन पर, सेकंड लास्ट पे। बायबॉक्स शेयर विद वेरियस अदर्स रीसेलर्स, आपके पास और भी सेलर्स बैठे होते हैं जो बायबॉक्स जो है जिसके साथ जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। किस तरह, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ अमेजोन की, वहां पर आपको दिखाता हूँ कि बायबॉक्स क्या होता है और अमेजोन प्राइवेट लेबल का बायबॉक्स में क्या स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब। अच्छा, मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, मैं ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ। मे बी ये हम लोगों को यहाँ पर आसान तरीके से और अच्छी तरीके से समझा दे। इसका बायबॉक्स भी है।
अच्छा, ये किस तरह मैं कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। मैं ये करके दिखाऊंगा, और आप लोगों के असाइनमेंट्स होंगी, उन असाइनमेंट्स को आप लोग आराम से एक एक चीज़ करके मैं आप लोगों को सारी दिखाऊंगा। देन फिर आप इसी तरह असाइनमेंट्स करके देंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं जस्ट आप लोगों को दो तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर होता है। ये आप लोगों ने इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है, ये सारी चार्ट रेटिंग वगैरह ये सब कुछ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, और एक एक चीज़ आप लोग ये समझेंगे कि किस तरह ये काम करते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स की बात कर रहा था मैं, तो बाय बॉक्स यहाँ पर अगर देखूं मैं तो अमेजोन होलसेल एफबीए करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम जिस भी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो उस प्रोडक्ट को बाय बॉक्स उस प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स है वो अमेजोन होलसेल एफबीए करने वाले सेलर्स के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय बॉक्स शेयर विद वेरियस अदर्स रीसेलर्स। आप किसी और सेलर्स के साथ बैठे हुए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं इस प्रोडक्ट पर और भी सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं, तो मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करने जाता हूं। तो यहाँ पर आप देखें तो इन बायबॉक्स जो है वो इन सेलर्स को, अब एफ बी ए सेलर्स देखूं मैं तो 1 2 3 मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और एक जो है वो एफ बी एम सेलर नजर आ रहा है, यानी ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है और हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे हैं। यानी अगर अगर ये सेलर्स जो हैं वो एफ बी ए कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, मी टू कर रहे हैं, तो इनके पास बायबॉक्स जा रहा है। लेकिन ये वाला सेलर जो है ये एफबीएम कर रहा है, तो इसके पास नहीं जा रहा। अब अगर प्राइवेट लेवल में की मैं बात करूं तो प्राइवेट लेवल में इसी तरह आपको जो है वो बाय बॉक्स की आप अगर खुद अपना ब्रांड बेच रहे हैं, तो अपना खुद सेल कर रहे हैं, तो आपके पास आप खुद ही उसको ऑन कर रहे होते हैं, खुद ही उसको बेच रहे होते हैं, कोई वो रीसेलर दूसरा सेलर उसमें नहीं होता। और अगर मैं होलसेल एफबीए की बात करूं तो यहाँ पर आप अपना किसी और का ब्रांड आप सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको इस तरह बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है, तो आप भी बाय बॉक्स रोटेट होते हैं और आपके पास भी बाय बॉक्स आता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास साइन आ जाता है कि हमें जो है वो बाय बॉक्स मिल रहा होता है, और हम जो है बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी पीपीसी पेपर क्लिक ऐड के, बगैर किसी ऐड के हम लोग जो है उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, और हमारे पास उसका जो है रिटर्न आ रहा होता है, और हमारी हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, और हम उसमें प्रॉफिट बना रहे होते हैं। डू नॉट नीड, अगर मैं नीचे वाली लाइन की बात करूं, डू नॉट नीड टू यूज अमेजोन पीपीसी इन मस्ट केसेस। आपको किसी पीपीसी कंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट लेवल की बात करूं तो मस्ट यूज अमेजोन पीपीसी टू प्रमोट प्रोडक्ट। आप अगर अपना प्रोडक्ट बना कर लेकर जाते हैं, आप अपने किसी से खरीदते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं चाइना से खरीदते हैं, या फिर हम जो है किसी यूएस में ही हम लोग जो है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या सियालकोट से खरीदते हैं प्राइवेट लेबल में, तो हम वो उसको शिपिंग करवाने के बाद हमें मस्ट यूज अमेजोन पीपीसी टू प्रमोट प्रोडक्ट। अमेजोन के ऊपर करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट हैं। आपने अपना ब्रांड बना लिया तो आपको अपने ब्रांड की प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना होगा आप अमेजोन के थ्रू। अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को जो है फ्रंट पेज पर लेकर आएगा, उसके जो है सर्च इंजन को आपके कीवर्ड्स को यूज करने के बाद, ये पूरा एक प्रोसेस होता है प्राइवेट लेबल में कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्रंट पेज पर आए, जिसके अमेजोन पैसे चार्ज करता है। लेकिन होलसेल में अमेजोन इस तरह नहीं करता, हम उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पर सेल हो रही होती है। तो हम उसे सेल कर रहे होते हैं, उसे रीसेल कर रहे होते हैं, किससे खरीद कर, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर, या फिर हम उस ब्रांड से खरीद कर, ब्रांड के भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी काम कर रहे होते हैं जो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये कुछ तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन कुछ आप लोगों को इंशाल्लाह आगे आगे काम करते जाएंगे तो समझ में आती जाएंगे। अब हमारा फोकस क्या है, तो हमारा फोकस है अमेजोन होलसेल, हम लोग होलसेल पे काम करेंगे। हमारा सबसे मेजर फोकस ही हमारा एफ बी ए पर रहेगा, एफ बी ए होलसेल मॉडल पर। एफ बी ए होलसेल मॉडल, इन होलसेल मॉडल द seller buy product in bulk directly from the manufacturer at discounted rates and then makes a profit by selling the products to retailers or consumer on Amazon in order to ये वही बात मैंने आपसे दोबारा कही
इंग्लिश में कह दिया, पहले उर्दू में कही कि हम लोग किससे प्रोडक्ट लेंगे, हम या तो ब्रांड से लेंगे या फिर ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, और देन उसके बाद हम रीसेल करेंगे कहाँ पर, अमेजोन पर। हम लेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो बहुत कम होगी। देन उसके बाद हम उस पर एफपीए फीस चार्ज करने के बाद, पूरी एक कैलकुलेशन करने के बाद, हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं कहाँ पर, अमेजोन पर। In order to resell wholesale, in order to sell wholesale product on Amazon, you must first open a seller account, either FBA और FBM। हम FBA पे काम करेंगे, ना कि हम जो है वो FBM पे काम करें। FBA और FBM क्या होता है ये हम आगे देख लेते हैं। सेलर अकाउंट पे हम बात करेंगे, सेलर अकाउंट किस तरह हम लोग ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग क्लास में पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ सेलर इन अमेजोन, FBA एंड FBM। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या होता है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में आपने जो है वो खुद ही, अब मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ, ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या है। हमारे पास क्या होता है कि हम बहुत इजी मेथड्स में, कि यहाँ पर आप देखें तो ये एक अमेजोन की खुद ही शिप कर रहा है इसे। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में हमारा क्या, हमारी इन्वेंट्री जो होती है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अगर हम काम कर रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेंट्री ली। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर से जो इन्वेंट्री हमने बाय की है वो हमारी इन्वेंट्री कहाँ चली जाएगी, अमेजोन के वेयर हाउस में। अब हमारे पास कस्टमर आता है और वो हमें ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद वो जो ऑर्डर है वो प्लेस कौन करेगा, वो डिलीवर कौन करेगा, अमेजोन खुद करेगा। और अगर हम FBM की बात करें तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आपने खुद खरीदा और खुद ही आपने उसको शिप करना है, ठीक है। आप खुद खरीदेंगे, यानी आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया, अपने वेयर हाउस में रखा, और आपने अब सर्विस भी खुद ही देनी है उसकी। सर्विस यानी कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है तो आपने उसको शिप भी खुद ही करना है, यानी शिप भी खुद ही करवाना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम 3PL सर्विस ले लेते हैं। 3PL सर्विसेज क्या होती हैं ये भी आप लोग जानेंगे कि कैसे काम करती हैं 3PL सर्विसेज। लेकिन 3PL सर्विस अपने पैसे चार्ज करती है, तो हम उससे बेहतर हमारे लिए होता है कि हम अमेजोन से अपनी सर्विसेज करवा लें और अमेजोन को हम फीस देते हैं। हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करने से बेहतर हम अमेजोन को ही अपनी फीस दे दें, ताकि अमेजोन खुद कर ले और खुद ही सारी चीज़ों को फेस करे, और रिटर्न भी आए तो अमेजोन खुद ही फेस करे। और फिर FBA करने में ये फायदा होता है कि अमेजोन आपको सपोर्ट करता है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमारा रोल क्या होता है, कि हम क्या करें, कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करें, हमारा क्या रोल हो सकता है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर कोई आपसे पूछता है तो हम एज अ BA सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो हमसे जब इन्वेस्टर पूछेगा तो हम लोगों को कुछ तो पता होना चाहिए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अमेजोन FBA होलसेल बिजनेस, US मार्केट में हमें जो है वो तकरीबन $5,000 से $8,000 तक हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड UK एंड यूरोप मार्केट में हमारे पास $4,000 टू $5K। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE मार्केट में हमारे पास 4। तो ये एक नंबर्स हैं, मिनिमम तो इतने ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा जितने भी हों बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इससे कम हो तो फिर वो हमारे लिए बहुत मुश्किल का सबब बनता है कि हम फिर उसे किस तरह रोल करेंगे इस मार्केट में। अच्छा, हमारा रोल क्या होता है कि हम अपनी चॉइस तो बता दें कि हम क्या चीज़ हम करने क्या चाह रहे हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है इसमें, और हम किस तरह इसमें खुद को इनरोल करके किस तरह खुद जो है वो इसमें पैसा बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये सारी चीज़ें तो हम सीख लेंगे, लेकिन हमारा रोल क्या होगा इसमें, हम किस तरह इसमें खुद पैसा किस तरह बना सकते हैं। सबसे मेजर बात यही है कि हम जो सीख रहे हैं उसमें हमारा वैसे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट की बात करूँ तो प्रोवाइड स्किल्स टू योर कस्टमर्स। आप और इन्वेस्टर, बोथ VA एंड इन्वेस्टर, आप खुद भी VA भी बन सकते हैं, यानी आप खुद इस काम को सीख कर किसी इन्वेस्टर के साथ काम करके, यानी पैसा उसका काम आपका, आप अपनी फीस चार्ज करेंगे और उनका बिजनेस बनाएंगे, और आप उनके पैसों से बिजनेस करेंगे लेकिन आपकी अपनी फीस रहेगी। आप
किसी के लिए काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपको आपकी फीस आपकी जो है वो आपको मिल रही होती है और उनका बिजनेस चल रहा होता है। तो काम सारा आपने देखना होता है वर्चुअल असिस्टेंट में, ए टू जेड लेकर, प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट के सारा ईच एंड एवरीथिंग। आपने प्रोडक्ट सेल भी करनी है, खरीदनी भी है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी करनी है, रीस्टॉक भी करना है, शिपमेंट प्लान भी करना है, आपको प्राइस सेंटर से भी खुद ही बात करनी है, अमेजोन में जो पैसे आ रहे हैं आपके पास वो भी आपने खुद ही देखना है, सब कुछ मेजर आपने खुद करना है। और देन आप उसकी फीस चार्ज कर रहे होंगे किससे? अपने कस्टमर से, यानी अपने क्लाइंट से आप उसकी फीस चार्ज करेंगे, जो तकरीबन $300 टू $400 स्टार्टिंग प्राइस बनती है। जो आपकी स्टार्ट जब आप लेते हैं तो $300 चार्ज करते हैं, देन सेकंड मंथ $300, देन उसके बाद अगर प्रॉफिट शेयरिंग पर आ जाता है, आपका क्लाइंट के जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% मेरा होगा, 70% आपका होगा। तो अमूमन हम तो इस तरह काम करते हैं कि हम $300 भी चार्ज करते हैं और 20% भी चार्ज करते हैं। आप लोग भी इसी तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग 6 महीने 8 महीने के बाद रिजल्ट्स ये देखेंगे कि आप भी $300 चार्ज कर रहे होंगे, और देन उसके बाद आप अपने क्लाइंट से परसेंटेज भी काम कर रहे होंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों आप लोगों को किस तरह आसानी पड़ती है वो आप खुद इसमें देखेंगे कि आप कितने अच्छे काबिल हैं कि आप जो है वो किस तरह अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरह आप अपनी स्किल्स को अच्छे से अच्छा उससे जो है बिजनेस बना के दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो बस सीखना सीखना ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले सीखें इसको कि काम किस तरह करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर की बात करूं कि आपका खुद का पैसा और खुद ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद ही अपना बिजनेस बना रहे हैं, तो दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि पहले वर्चुअल असिस्टेंट बने, बिजनेस बनाए, क्लाइंट्स के साथ काम करें, जो पैसा बनाए, फिर अपना बिजनेस शुरू करें। वो किस तरह करेंगे वो भी आप लोग खुद वक्त के हिसाब से देखते रहेंगे कि किस तरह कैसे कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, और फिर सीखने के बाद आप खुद अपना बिजनेस इसमें बना रहे होंगे। बहुत सारे दोस्त मेरे इसी तरह मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया, वर्चुअल असिस्टेंट बने, वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बाद हमने स्किल्स प्रोवाइड की, पैसे कमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आज हम अपना भी बिजनेस करते हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, बाद में आप ये बन जाते हैं पी एंड इन्वेस्टर, दोनों आप खुद होते हैं। स्टार्ट यहाँ से लेंगे हम लोग कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैंने अभी वही बताया आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट में काम करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज इज अ सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर। सारी चीज़ें वही हैं, आपने शेड्यूल, अपॉइंटमेंट मेकिंग, फ़ोन कॉल्स, मैनेजिंग ईमेल्स, अकाउंट्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनर्स, आपने खुद सारा काम देखना होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना होता है। और ये सारी सर्विस आप बहुत आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद। Is Amazon officially available in Pakistan? Yes, Amazon allows Pakistan in seller list for now. हम लोग 2019 से 2020 में आई थिंक जो है हम लोग लिस्ट में आ गए थे Amazon की, और हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के अपने आईडी पासपोर्ट पर हम लोग अकाउंट क्रिएट करते थे, और देन उस पर हम लोग अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी कोई अकाउंट नहीं बनाना, अभी आप लोग जो है इन चीज़ों को पहले देखेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। अमेजोन पेज पर आज हम नहीं जा रहे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अमेजोन के पेज को एक्सप्लोर करेंगे कि अमेजोन का पेज किस तरह काम करता है, और सारी चीज़ों को हम सामने रखते हुए ईच एंड एवरीथिंग हम लोग टूल्स के बारे में बात करेंगे कि टूल्स अमेजोन की किस तरह काम करती हैं, अमेजोन का पेज किस तरह काम करता है, प्रोडक्ट हंटिंग हम लोगों ने किस तरह करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, अनगेट कैटेगरीज क्या होती हैं, ये लिस्ट है कुछ। ये कुछ कैटेगरी होती हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हैं, आप लोगों के सामने शो हो रही होंगी। अच्छा, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कैटेगरीज कैसे होती हैं, किस तरह काम करती हैं। अभी तक अगर किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कर लें।
अच्छा, हमने बिल्कुल आज सिंपल सा रखा है, सिंपल सा प्रोसेस ये कि हम लोग अमेजोन के बारे में पहले जानने की कोशिश करें कि अमेजोन किस तरह काम करता है। देन फिर हम इसके पेज पर जाते हैं और इसको डिटेल में और भी समझेंगे कि किस तरह ये काम करती हैं चीज़ें। जी। सर, मेरा सवाल ये है कि होलसेल में गेटेड जो है प्रोडक्ट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। गेटेड प्रोडक्ट। जी। अच्छा देखें, कुछ अकाउंट्स पर गेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, कुछ गेटेड कैटेगरी जो होती हैं हम उसे अनगेट करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग वो यूज़ नहीं करते, हम उसे अनगेट करते हैं, यानी हम उसके अप्रूवल के साथ जाते हैं। कुछ कैटेगरीज हम लोग यूज़ नहीं करते, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी है। हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर हमें जो है सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेशन की ज़रूरत किस तरह के, ये प्रोडक्ट्स जो है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं, स्किन्स के लिए हार्म होती हैं, एक्सपायर होती हैं। अगर ये मैं अपना रोल करता रहूँगा, मुझे नहीं पता इसकी एक्सपायर डेट कब है, कब से जो है वो ब्रांड ने मैन्युफैक्चर किया, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने टाइम तक जो है वो वेयर हाउस में पड़ी रही, देन उसके बाद मैंने ख़रीदा, फिर मेरे पास रोल होती 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 प्रेप सेंटर जा रही है, देन उसके बाद अमेजोन पहुंचती है। तो कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम अमेजोन के वेयर हाउस में रहती है, और अगर फिर वहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आ जाता है, देन ऑर्डर डिलीवर हो जाता है और वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते एक्सपायर हो जाती है। तो एक्सपायर डेट्स की वजह से हम लोग इन कैटेगरीज को पर नहीं जाते, क्योंकि ये गैटेड कैटेगरी हो जाती है हमारे लिए। बाकी कैट ओके। बाकी जो गैटेड कैटेगरी हैं उनमें अगर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास, जैसे फार्मेस की प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए हमें जो है वो एक ख़ास ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट की, कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ब्रांड से। तो वो कुछ कैटेगरी हैं जिन पर हम लोग काम नहीं करेंगे, और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो गेटेड भी होती हैं, तो हम उसे अनगेट करवा लेते हैं जस्ट ब्रांड की इनवॉइस से या ब्रांड के ऑथराइजेशन लेटर से, जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल जाता है। तो आप उसे भी यूज़ करके जो है वो अनगेट कर लेते हैं। इस मीन्स के अप्रूव करवाना जरूरी होता है, उनको हाँ, अप्रूव करवाने के बाद फिर अनगेट करा के फिर यूज कर सकते हैं। जी। आप होलसेल में ना आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप प्रोडक्ट ले रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको जो है वो एक ऑथराइजेशन लेटर दे देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक इनवॉइस भी दे देता है, तो वो इनवॉइस भी आप पुट करते हैं अमेजोन पे, तो वो अनगेट हो जाती हैं। ओके। हम लोग वहाँ पर जिस तरह आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के ग्रुप में थी, ऑनलाइन जी। आर्बिट्राज के ग्रुप में तो हम लोग ओपन प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, वहाँ तो हमारी गेम ही चेंज है ना, कि हम लोगों को तो हम जी हाँ। शॉर्टकट है, वहाँ हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स मिल जाएं जो हम, जिसकी हमें अप्रूवल की नीड ही ना हो। लेकिन होलसेल मॉडल है, ओके। होलसेल मॉडल एक सेफेस्ट मॉडल, और इसको हम लोग जो है वो बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ बिल्कुल राइट तरीके से हम लोगों को जाना होता है। तो इंशाल्लाह आप लोग ना, आप यहाँ से एक जी। कीजिएगा, होलसेल जी जी। कंटिन्यू कीजिएगा, होलसेल बहुत अच्छा मॉडल है। जी इसमें जी। लाजमी आप, ये हमारी जो है, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, इसका अभी ग्रुप रेडी नहीं है। आज जी। हमारा डेमो सेशन था, तो हम्म। ग्रुप बन जाएगा तो आप सब उसमें होंगे इंशाल्लाह। वहाँ से हम लोग इसे आज हमने सिर्फ बिल्कुल ही सिंपल सा रखा है कि हम लोग अमेजोन के बारे में, बिल्कुल न्यूबीज भी हैं हमारे पास, तो वो भी जी। जानने की कोशिश कर लें कि अमेजोन किस तरह काम करता है। देन फिर हम डेज जो है वो डिसाइड करेंगे, और फिर हम क्लास भी अनाउंस कर देंगे, नेक्स्ट वीक से ही इंशाल्लाह हम लोग क्लासेस अनाउंस कर देंगे इसकी। तो सर ये आर्बिट्राज की क्लास के साथ ही मर्ज हो जाएगा? नहीं, आर्बिट्राज का तो आज आज लास्ट क्लास है आर्बिट्राज की। हाँ, मतलब ये कि ये ये बिल्कुल एक न्यू मेथड है, इन दी एंड न्यू आप मेथड है। इसको आर्बिट्राज के साथ मर्ज कर सकती हैं, होलसेल हम तो ये, आर्बिट्राज के साथ ही करते हैं। अच्छा नहीं, इसकी क्या इसकी फीस वगैरह अलग से पेमेंट करनी होती है या ये उसी के साथ ही है, इंक्लूड है उसके नहीं, ये साथ ही? वो बिल्कुल एक अलग कोर्स है, तो उसकी फीस बिल्कुल अलग है और इसकी फीस अलग है। अच्छा। आप मुझे